जब इवान बेलोगोरी नामक एक अन्य स्थान पर अपने नए दोस्तों से मिलता है तो नए देश की उसकी खोज उसके बचपन से लेकर उसके समय तक के प्यार के अमर प्रभाव के साथ शुरू होती है। इवान नायडेनोव को मॉस्को से बेलोगोरी की काल्पनिक दुनिया में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये दुनिया रूसी परी कथाओं और जादू के पात्रों में बसी हुई है। नायक प्रकाश और अंधेरे बलों के बीच लड़ाई के केंद्र में आता है और हर कोई मानता है कि युद्ध को समाप्त करना उसी पर निर्भर है। राख इवान एक साधारण लड़का जिसे महज संयोगवश आधुनिक मॉस्को से बेलोगोरी की काल्पनिक भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये समानांतर दुनिया रूस की परियों की कहानियों के पात्रों द्वारा बसाई गई है। जादू सामान्य जीवन का एक अंतर्निहित हिस्सा है और विवादों का निपटारा जादुई तलवारों की लड़ाई से किया जाता है। सार बेलोगोरी में, जो प्राचीन रूस का एक समानांतर संस्करण है, जादूगरनी वरवारा एलोशा पोपोविच का शिकार करती है, जिसे वह आखिरी बोगटायर नायक या योद्धा मानती है। वह उसे डराती है और समुद्र में फेंक देती है, जहां सैकड़ों अन्य पीड़ित आराम करते हैं। आधुनिक मॉस्को में इवान नायडेनोव एक युवा अनाथ है जो एक चोर कलाकार बनकर जीवन में अपना रास्ता बनाता है। वह एक श्वेत जादूगर के रूप में प्रस्तुत होता है, धांधली मानसिक प्रतियोगिता शो में अभिनय करता है और ग्राहकों के लिए संस्कार करता है। हालांकि जब उसे एक बेहोश लड़के को ठीक करने के लिए कहा गया तो उसे अपने जीवन विकल्पों के बारे में संदेह होने लगा। एक दिन एक ग्राहक के पति से भागने के दौरान इवान चमत्कारिक ढंग से बेलोगोरी में पहुंच गया। इस जादुई दुनिया में रूसी परी कथाओं के पात्र और जीव रहते हैं। एक वोल्खव प्रकट होता है और दावा करता है कि इवान इलिया मुरोमैच का खोया हुआ बेटा है जो कई साल पहले पृथ्वी पर छिपा हुआ था। फिर इवान को वरवारा के योद्धाओं द्वारा पकड़ लिया गया और राजकुमार डोब्रिन्या निकितिच के पास लाया गया। डोब्रिन्या मिलनसार है, लेकिन राजकुमारी वरवारा अपने पति की जानकारी के बिना इवान को कालकोठरी में कैद कर देती है। वहां इवान की मुलाकात एक अशरीरी कोस्ची से होती है जो उसे बताता है कि जादुई तलवार क्लैडनेट्स ही पृथ्वी पर वापस आने का उसका एकमात्र रास्ता है। कोस्ची ने स्वयं अमर होने के लिए क्लैडनेट्स का उपयोग किया था, लेकिन बोगटायर्स ने उसे उखाड़ फेंका और कैद कर लिया। अच्छाई की ताकतों की जीत के बाद अधिकांश जादुई प्राणियों को कैद कर लिया गया या मार दिया गया। फिर बोगटायर्स को भी उसी भाग्य का सामना करना पड़ा। यदि इवान वास्तव में इलिया का बेटा है तो वह तलवार को उजागर कर सकता है और इसका उपयोग जीवित जादुई प्राणियों को शक्ति बहाल करने और घर लौटने के लिए कर सकता है। बाबा यागा को पकड़ लिया गया और उसी कालकोठरी में डाल दिया गया। हालांकि ये पूर्व निर्धारित था। वह वासिलिसा द वाइस को मेढक के रूप में ले आई जो आसानी से कैदियों को रिहा कर देता है। कोस्ची, बाबा यागा और वासिलिसा ने तलवार खोजने के लिए इवान को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कालकोठरी से भागकर वे वोडानोय द मर्मन को भर्ती कर लेते हैं। कोस्ची ने इवान को वासिलिसा की पृष्ठभूमि के बारे में बताया। डोब्रिन्या की नज़र उस पर पड़ने के बाद ईर्ष्यालु वरवारा ने अपने गांव के सभी लोगों को मेंढकों में बदल दिया। बाबा यगा उसे कभी कभी मानव रूप में वापस आने में मदद करके अभिशाप को कम कर सकते थे। वासिलिसा के साथ जुड़ाव के बावजूद इवान अभी भी अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है। वरवारा अंततः नायक को पकड़ लेता है, वोडानोय को डरा देता है और इवान को उसके साथियों को बंधक बनाकर उसके लिए तलवार लाने के लिए मजबूर करता है। इवान तलवार हासिल कर लेता है और अपने दुश्मनों पर काबू पा लेता है, लेकिन कोशी वरवारा के साथ मिल जाता है। इसके अलावा डोब्रिन्या मास्टरमाइंड निकला जो कोशी की तरह अमर बनने के लिए तलवार का उपयोग करने की योजना बना रहा था। ये तर्क देते हुए कि उसे अब उसकी मदद की जरूरत नहीं है, डोब्रिन्या ने कोस्ची को धोखा दिया और इवान पृथ्वी पर भागने के लिए तलवार का उपयोग करता है। मॉस्को में वापस इवान को एहसास हुआ कि वह अपनी प्यारी वासिलिसा को नहीं छोड़ सकता और वापस आने का फैसला करता है। वह वोल्खव ढूंढता है और बेलोगोरी लौट आता है। ज़ेमी गोरिच को आज़ाद करने के बाद वह डोब्रिन्या की ओर लड़ने के लिए एक आधुनिक हैंडगन का उपयोग करता है। हालांकि बाद वाला पहले ही अमर हो चुका है और वासिलिसा और बाबा यागा को मारने की तैयारी कर रहा है। गोरी जब इवान बेलोगोरी नामक एक अन्य स्थान पर अपने नए दोस्तों से मिलता है तो नए देश की उसकी खोज उसके बचपन से लेकर उसके समय तक के प्यार के अमर प्रभाव के साथ शुरू होती है। इवान नायडेनोव को मॉस्को से बेलोगोरी की काल्पनिक दुनिया में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये दुनिया रूसी परी कथाओं और जादू के पात्रों में बसी हुई है। नायक प्रकाश और अंधेरे बलों के बीच लड़ाई के केंद्र में आता है और हर कोई मानता है कि युद्ध को समाप्त करना उसी पर निर्भर है। राख इवान एक साधारण लड़का जिसे महज संयोगवश आधुनिक मॉस्को से बेलोगोरी की काल्पनिक भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये समानांतर दुनिया रूस की परियों की कहानियों के पात्रों द्वारा बसाई गई है। जादू सामान्य जीवन का एक अंतर्निहित हिस्सा है और विवादों का निपटारा जादुई तलवारों की लड़ाई से किया जाता है। सार बेलोगोरी में, जो प्राचीन रूस का एक समानांतर संस्करण है, जादूगरनी वरवारा एलोशा पोपोविच का शिकार करती है, जिसे वह आखिरी बोगटायर नायक या योद्धा मानती है। वह उसे डराती है और समुद्र में फेंक देती है, जहां सैकड़ों अन्य पीड़ित आराम करते हैं।
आधुनिक मॉस्को में इवान नायडेनोव एक युवा अनाथ है जो एक चोर कलाकार बनकर जीवन में अपना रास्ता बनाता है। वह एक श्वेत जादूगर के रूप में प्रस्तुत होता है, धांधली मानसिक प्रतियोगिता शो में अभिनय करता है और ग्राहकों के लिए संस्कार करता है। हालांकि जब उसे एक बेहोश लड़के को ठीक करने के लिए कहा गया तो उसे अपने जीवन विकल्पों के बारे में संदेह होने लगा। एक दिन एक ग्राहक के पति से भागने के दौरान इवान चमत्कारिक ढंग से बेलोगोरी में पहुंच गया। इस जादुई दुनिया में रूसी परी कथाओं के पात्र और जीव रहते हैं। एक वोल्खव प्रकट होता है और दावा करता है कि इवान इलिया मुरोमेट्स का खोया हुआ बेटा है जो कई साल पहले पृथ्वी पर छिपा हुआ था। फिर इवान को वरवारा के योद्धाओं द्वारा पकड़ लिया गया और राजकुमार डोब्रिन्या निकितिच के पास लाया गया। डोब्रिन्या मिलनसार है, लेकिन राजकुमारी वरवारा अपने पति की जानकारी के बिना इवान को कालकोठरी में कैद कर देती है। वहां इवान की मुलाकात एक अशरीरी कोस्ची से होती है जो उसे बताता है कि जादुई तलवार क्लैडनेट्स ही पृथ्वी पर वापस आने का उसका एकमात्र रास्ता है। कोस्ची ने स्वयं अमर होने के लिए क्लैडनेट्स का उपयोग किया था, लेकिन बोगटायर्स ने उसे उखाड़ फेंका और कैद कर लिया। अच्छाई की ताकतों की जीत के बाद अधिकांश जादुई प्राणियों को कैद कर लिया गया या मार दिया गया, फिर बोगटायर्स को भी उसी भाग्य का सामना करना पड़ा। यदि इवान वास्तव में इलिया का बेटा है तो वह तलवार को उजागर कर सकता है और इसका उपयोग जीवित जादुई प्राणियों को शक्ति बहाल करने और घर लौटने के लिए कर सकता है। बाबा यागा को पकड़ लिया गया और उसी कालकोठरी में डाल दिया गया। हालांकि ये पूर्व निर्धारित था, वह वासिलिसा द वाइस को मेढक के रूप में ले आई जो आसानी से कैदियों को रिहा कर देता है। कोस्ची, बाबा यागा और वासिलिसा ने तलवार खोजने के लिए इवान को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कालकोठरी से भागकर वे वोडानोय द मर्मन को भर्ती कर लेते हैं। कोस्ची ने इवान को वासिलिसा की पृष्ठभूमि के बारे में बताया। डोब्रिन्या की नज़र उस पर पड़ने के बाद ईर्ष्यालु वरवारा ने अपने गांव के सभी लोगों को मेंढकों में बदल दिया। बाबा यगा उसे कभी कभी मानव रूप में वापस आने में मदद करके अभिशाप को कम कर सकते थे। वासिलिसा के साथ जुड़ाव के बावजूद इवान अभी भी अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है। वरवारा अंततः नायक को पकड़ लेता है, वोडानोय को डरा देता है और इवान को उसके साथियों को बंधक बनाकर उसके लिए तलवार लाने के लिए मजबूर करता है। इवान तलवार हासिल कर लेता है और अपने दुश्मनों पर काबू पा लेता है, लेकिन कोशी वरवारा के साथ मिल जाता है। इसके अलावा डोब्रिन्या मास्टरमाइंड निकला जो कोशी की तरह अमर बनने के लिए तलवार का उपयोग करने की योजना बना रहा था। ये तर्क देते हुए कि उसे अब उसकी मदद की जरूरत नहीं है, डोब्रिन्या ने कोस्ची को धोखा दिया और इवान पृथ्वी पर भागने के लिए तलवार का उपयोग करता है। मॉस्को में वापस इवान को एहसास हुआ कि वह अपनी प्यारी वासिलिसा को नहीं छोड़ सकता और वापस आने का फैसला करता है। वह वोल्खव ढूंढता है और बेलोगोरी लौट आता है। ज़ेमी गोरीच को आज़ाद करने के बाद वह डोब्रिन्या की ओर लड़ने के लिए एक आधुनिक हैंडगन का उपयोग करता है। हालांकि बाद वाला पहले ही अमर हो चुका है और वासिलिसा और बाबा यागा को मारने की तैयारी कर रहा है। गोरी